मैं डंके की चोट कहता हूँ कि जो लोग इस्लामी खिलाफत के मुद्दे अगर वो हुसैन को नहीं समझे उनकी तहरीकें बेबरकत हैं और कभी दुनिया में वो इस्लामी खिलाफत नहीं कायम कर सकते। इस्लामी खिलाफत बर्बाद करने वालों की हिमायत करते हो और जो उसको कायम करने के लिए उठा उसको बागी और मुजरम कहते हो, फिर किस खिलाफत की बात करते हो? अपने दावे के खिलाफ तुम गलत बातें करते हो। एक तरफ खिलाफत के मुद्दे ही हो, दूसरी तरफ जिन्होंने खिलाफत को बदल कर मुल्कियत में तब्दील किया और ऐसे जालिमाना तरीके से बयान किया। मैं ये इसलिए लिखवाना चाहता हूँ, मैंने जो इस बारे में जो पढ़ा दुख तो यह है कि मैं उसको लिखवा नहीं सका। आप इस पर किताब नहीं लिख सका, वरना इस पर एक मबसूत किताब हजारों सफ़ों में लिखी थी। ये कोई वाकया, ये इस्लाम का एक रोशनी का मनार है। अगर ये ढह गया और हुकूमतें चाहती हैं कि इसको गिरा दिया जाए, ये तो पैगाम वैसे ही दे देते ना कि इमाम हुसैन की कुर्बानी, वरना जालिम मुसलमान हाकिमों के लिए हुसैन एटम बम है। अगर वो रूह उम्मत में पैदा हो जाए कि बुरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, ताकत कोई चीज नहीं है, हक का साथ देना चाहिए। और इसमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि आदमी थोड़े हैं साथ या ज्यादा, नहीं, जितने हों लेकर मैदान में निकलते। वो सबक है जो इन लोगों के लिए तो मौत है। ये इमाम हुसैन के दिन पर कैसा पैगाम दे सकते हैं? रस्मी तौर पर सेक्रेटरी लिख देते हैं, बयान करते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़या में मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं यजीद जो था वो अपनी माँ बहन से ज़िना किया, झूठ बात। ऐसी बातों की जरूरत नहीं, ना हमें यजीद को कुछ बुरा बुरा कहने की जरूरत है कि उसमें ये बुराइयां थी। बुराई सबसे बड़ी ये है जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाई थी कि अव्वल मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या। असल एतराज़ मेरा ये है जो उसूली है, हमें कोई इससे बहस नहीं, वो शराब ना पीता नमाज ना, जिस तरीका से ये खिलाफत बनी है मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले दूंगा इस सिलसिले में, क्योंकि वो नायाब है। वो मेरे बच्चे ने कोशिश की और बड़ी मेहनत से उसने वो कर्मी जो थे फोटो स्टेट करा के लाया, बड़ी मेहनत किया। जाफर बच्चे ने इस बारे में आज़ाद ने लिखा कि बनु उमय्या की हुकूमत गैर इस्लामी और खालिस कुफ्र जली पर मबनी, कुफ्र जली का नंगा कुफ्र कि तशद्दुद से जबरदस्ती से जो हुकूमत बनवाई जाए और जब जबरदस्ती जो मुसलमानों के तख्त पर बैठ जाए, वो फरिश्ता भी हो तो शैतान है। कोई हक नहीं, मुसलमान उम्मत का हक है कि अपने लिए अपना कायद चुने। एक शख्स जबरदस्ती बैठ जाता है और बाद में बैठ लेता है, ये खुद इतना बड़ा गुनाह और जुर्म है कि इसके होते वो शराब ना पिए, जना ना करे, नमाजी हो, दीनदार हाजी हो, इंतहा दर्जे का बदमाश है। उसको किसने कहा था कि उम्मत का तख्त जो है आसमाना, इस पर आ जाएंगे हवाले कि सहाबा की गर्दनों पर कैसे तलवारें रखी गई, किस तरह बैठ चलेगी, जिससे पता चलेगा कि इससे ज्यादा क़यामत उस वक्त इस्लाम पर जो आई थी नहीं आ सकती। अमीर मुआविया रज़ी ने इस सिलसिले में जो किरदार अदा किया, जो रिश्वत से हाथ में आ गया, पैसा दिया, जो तलवारों के जरिए डराए जाते, तलवारें उनके सरों पर लड़ाएगी। इसलिए मस्जिद मदीना में जो बेहरमत बुखारी शरीफ में सुना, अल्लाह के लिए तुम हमदर्दी करो इमाम हुसैन से, जिसके बारे में रसूलुल्लाह का दीन पाया गया और उसकी मौत से पहले हदीस पाक में ये भी आता है, वो सारे अल्लामा अलमानी साहब ने इकट्ठे कर दिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हुजरे में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह के आंसू बह रहे। फरमाया या रसूलुल्लाह आप बच्चे को अपनी गोद में खिला भी ना, रो रहे हैं। फरमाया अभी खबर दी गई कि ये बच्चा शहीद किया जाए। आपने कभी नाम नहीं लिया, इन हदीसों का हवाला नहीं दिया, इतना बुग़्ज़ और कीना है कि तारीखी झूठ। और मैंने जो आयत पढ़ी शुरू में कि जब तोलो तो पूरा तोलो और सही तराजू के साथ तोलो, बाज़ लोगों को समझ नहीं आई वो कौन पर, मैंने इसलिए पढ़ी कि इसी शेखुल कुरान ने खिलाफ तो मलूकियत की शरई हैसियत लिखी, मौलाना मौदूदी साहब की किताब पर तबसरा किया और उसमें यह बात कही कि हम मानते हैं कि सहाबा किराम से बड़े बड़े जुर्म हुए। इसने दूसरों वाला रास्ता नहीं इख्तियार किया, सीधा कान पकड़ा कि गलत काम हुए, उनको बयान करना भी जायज़ है। जब कुरान और हदीस में बयान हुआ, क्यों ना बयान किया? जब मौदूदी सच्चा, मगर बयान जो होना चाहिए वो सही हदीसों से होना चाहिए, सही रिवायतों से होना चाहिए। बस यहाँ आकर उसने ना बात खत्म की और बात ठीक है, कहता जुर्म भी हुए हैं, बयान करना भी गुनाह नहीं है, कोई तौहीन नहीं है, हकीकत बयान होनी चाहिए, मगर रिवायत जो है पूरी एहतियात से लेनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ इसी तराजू से सलाहुद्दीन साहब तोड़ना चाहिए था। आपने जितनी इमाम हुसैन के बारे में लिखी कि वो वापस आना चाहते थे, उनको सहाबा रोकते थे, इब्ने अब्बास रोक, मेरा चैलेंजर कई मरतबा मैंने कहा कि एक सहाबी का रोकना भी कोई शादत करे, मुझे फांसी पर लटका दो। तुम बनो मैया की गढ़ी हुई रिवायतें कि इमाम हुसैन के जिहाद को बर्बाद कर दिया जाए, वो खालिद बिन अब्दुल्लाह कसरी जो अली पर लानत करता था मिंबरे मक्का पर, उसकी रिवायतें बयान कर रहे, कहाँ गया वो मयार? जो बात तुमने कही थी 100 से ठीक। और मैं यही कहता हूँ कि अगर मौदूदी साहब की किताब में कुछ चीज़ें नहीं माननी चाहिए, मगर मैंने जो उस पर हाशिया चढ़ाया सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की किताब पर, एक एक लफ्ज़ पर सही हदीसों के दे दिए मैंने सफ़े सफ़े कि किस बात का इनकार करते, कौन सी बात मौदूदी ने अपनी तरफ से कही है। अगर तारीखी हवाले नहीं सही, ठीक, उन्होंने लिखी तारीख की मदद से, आओ मैं हदीस से साबित करता हूँ। यही अली पर मिंबरों पर लानत करना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सही हदीसों से पेश करता हूँ। वो अगर हाशिये छप गए
تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو۔